फ्रेंड्स, दिस इज एमडी वसीम। वेलकम टू माय चैनल वसीम एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो सेशंस में देखेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के एक इम्पॉर्टेंट सेक्शंस जो कि बेस्ड होगा हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। आज से हम लोग चैप्टर वाइज सीडीपी का जो रूटीन है एवरी मंडे एंड ट्यूसडे को चैप्टर वाइज हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके अलावा जो रूटीन्स हैं आपको ट्यूसडे वेंसडे और थर्सडे को ईवीएस, फ्राइडे को लैंग्वेज और संडे को इंग्लिश। ओके, तो आज हम लोग चैप्टर वाइज सीडीपीस को करेंगे। जो आज का जो चैप्टर है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द अपकमिंग एग्जाम्स। ओके, इसमें हम लोग एक बेहतरीन एक ऑब्जेक्टिव्स और एक कीवर्ड्स, इसके अलावा लेसन प्लानिंग से हम लोग इस चैप्टर्स को देखेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को हिट करना ना भूले फॉर लेटेस्ट अपडेट एंड अपकमिंग करंट न्यूज एंड नोट्स। और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर प्रीवियस ईयर पेपर और कुछ न्यू स्लाइड्स के लिए। ओके, तो चलिए आज का वीडियो शुरू किया जाए। तो आज का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर सेकेंड, डब्ल्यूबी प्राइमरी टेट का जो चैप्टर नंबर सेकेंड है। फर्स्ट चैप्टर उसको पढ़ा दिया गया है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट का प्रिंसिपल्स और डेवलपमेंटल स्टेजेस। ओके, सेकेंड चैप्टर्स में है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। तो इसका जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव्स है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, यानी इस लेसन का ऑब्जेक्टिव्स क्या है। आफ्टर दिस लेसन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, यानी इस लेसन के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट में क्या रिलेशन है और ये दोनों है क्या। द टू फैक्टर अफेक्टिंग द डेवलपमेंट, एक बच्चे के डेवलपमेंट में ये दोनों जो फैक्टर है ये बहुत बड़ा इफेक्ट करता है। ओके, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। हेरिडिटी क्या है, यानी बच्चा जब पैदा होता है तो अपने माँ बाप से कुछ स्पेशल क्वालिटीज, स्पेशल फीचर्स लेकर के आता है, तो वो चीज हुआ है हेरिडिटी। इन्वायरमेंट, बच्चा जिस माहौल में बड़ा होता है, अपने घर के माहौल में, अपने आसपास के माहौल में, तो उसी माहौल को, उसी पर्यावरण को बोलते हैं इन्वायरमेंट। तो ये दोनों जो ऐसा फैक्टर जो बच्चे के डेवलपमेंट पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। उसके बाद एक और टॉपिक है नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट। तो नेचर जो नेचुरली तौर पे हम लोग आसपास के माहौल में जो हम लोग अपना मतलब अपने आप को फेस करते हैं, एक बच्चा जो फेस करता है। और नर्चर बच्चे जिस माहौल में रहते हैं और उसकी जो परवरिश होती है, ओके, उस परवरिश के प्रोसेस को बोला जाता है नर्चर। तो एक बड़ा एक डिबेट है, तो नेचर्स एंड नर्चर। यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स को देख सकते हैं आप लोग। सबसे पहले है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी क्या है, यानी एक बच्चे की पर्सनालिटी क्या है। द क्वालिटीज दैट फॉर्म ऑफ एन पर्सन कैरेक्टर, यानी कोई भी एक इंडिविजुअल पर्सन का जो एक कैरेक्टर रहता है, जो बिहेवियर रहता है, उसको कहते हैं पर्सनालिटी। ओके, नहीं यानी बोलता है कि उसका पर्सनालिटी बहुत अच्छा है, यानी उसका चाल चलन, उसके रहने सहने का ढंग, उसका मतलब कपड़ा पहनने के स्टाइल, और मतलब दिन भर में जो भी काम करता है उसको वो बहुत अच्छी तरीके से कोई भी काम करता है, तो उस पूरे एक्टिविटीज को बोलते हैं पर्सनालिटी। जीन्स क्या कहते हैं, जीन्स आर इनहेरिटेड ट्रेट्स इनकोडेड इनटू द पर्सनल डीएनए। ओके, यानी जो माँ बाप की तरफ से जो क्वालिटीज मिला हो, माँ बाप की तरफ से जो क्वालिटीज मिला हो एक बच्चे को, तो उसको कहते हैं जीन्स। जो इनहेरिटेड ट्रेट्स, यानी माँ बाप का जो सलूक है, जो बिहेवियर है, वो बिहेवियर बच्चे में देखा जाता है। समटाइम ये भी देखा जाता है कि बच्चे का जो आइज है उसके माँ से मिल रहा है। ओके, बच्चा जो हल्का सा ब्लैकिश है, ओके, या हल्का सा गोरा है या व्हाइट है, तो उसके बाप से मिलता है। तो ये जो फीचर है, इस फीचर को ही बोलते हैं जीन्स, जो बच्चे पैदाइश के वक्त अपने माँ बाप से लेकर के आते हैं। इनहेरिट समथिंग दैट रिसीव ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द वंस पेरेंट, इफ ही एक जीन का ही एक पार्ट है इनहेरिटेंस या इनहेरिट जिसको बोलते हैं। ये भी अपना क्वालिटी, एक ऐसा क्वालिटी से जो बच्चे अपने माँ बाप से लेकर के आते हैं, इस दुनिया में जन्म लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्वालिटीज ऑफ ए पर्सन, कोई भी एक पर्सन का, इंडिविजुअल्स का जो बिहेवियर होता है उसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। न्यूट्रिशन बोलते हैं बच्चे जब दुनिया में आने के बाद से जो इसको खाना मिलता है अपना हेल्थ को बेहतरीन रखने के लिए और अपने आप को ग्रोथ करने के लिए, उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, आपको सामने का लेसन समझने में इजी होगा। अब हम देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, फैक्टर अफेक्ट डेवलपमेंट, यानी एक बच्चे का डेवलपमेंट में कौन कौन सा ऐसा इन्वायरमेंटल फैक्टर है या कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो बच्चे के डेवलपमेंट में बाधा डालता है।
तो नंबर 1 है हेरिडिटी एंड नंबर 2 इज इन्वायरमेंट। अब इसको डिटेल समझते हैं। व्हाट इज हेरिडिटी? द ट्रांसफर ऑफ फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द पेरेंट्स, जिसे बताया गया है यानी बच्चे यानी पेरेंट की तरफ से जो फिजिकल और मेंटल जो खसूसियात है जो ट्रांसफर होता है बच्चे में, ओके, जीन के द्वारा जो ट्रांसफर होता है उसको कहते हैं हेरिडिटी। ओके, वेरी इजी। द ट्रांसफर ऑफ द फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड थ्रू द जीन्स, तो उस प्रोसेस को कहते हैं हेरिडिटी। जीन्स आर इनहेरिटेड ट्रेट्स इनकोडेड, ये एक कोड है। ओके, ये कोड यानी एक साइंटिफिकली कोड है, इस कोड को आप लोग लर्न करके रखिएगा। पर्सोना इक्वल टू CTMS DNA. Okay, in some previous year questions paper you might find the genes, genetics and heredity used as a synonym. तो ये सब क्या है? जीन हो गया, जेनेटिक्स हो गया, हेरिडिटी हो गया, ये सब एक दूसरे का सिनोनिम वर्ड्स है। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया है हेरिडिटी का कंसेप्ट। नेक्स्ट वन इस देख लेते हैं, व्हाट डज हेरिडिटी इन्फ्लुएंस, यानी बच्चे के मतलब बिहेवियर में हेरिडिटी कैसे या क्या इन्फ्लुएंस करता है। तो हेरिडिटी इन्फ्लुएंस द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द डेवलपमेंट। बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट में ये हेरिडिटी एक बहुत मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जो इन्फ्लुएंस करता है। क्या, कैसे? उसके हाइट से, उसको वेट, उसके स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉडी, कलर ऑफ द हेयर, आइज, इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट इन सर्टेन बिहेवियर, यानी बच्चे का हेरिडिटी ये सब को मुतासिर करता है। ओके, बच्चे का हाइट हो गया, उसका वेट हो गया, उसके स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी हो गया, कलर, उसके बाल, उसकी इंटेलिजेंसी, उसके इंटरेस्ट, उसके कुछ और सर्टेन बिहेवियर। ओके, तो ये क्या करता है? हेरिडिटी को इन्फ्लुएंस करता है ये सब प्रोसेस। हेरिडिटी इज स्टैटिक, देखिए बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस है और ये क्वेश्चंस पूछा गया हेरिडिटी इज, यानी प्रीवियस ईयर 2013 के क्वेश्चंस में WB प्राइमरी टेट में ये क्वेश्चंस पूछा गया, हेरिडिटी इज दे करके ऑप्शन दे दिया गया। तो हेरिडिटी इज डायनेमिक या हेरिडिटी इज स्टैटिक, ऐसे करके 4 ऑप्शन दिया था। तो देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है हेरिडिटी इज स्टैटिक होता है। ओके, एंड सोशल स्ट्रक्चर मीनिंग वंस वी इनहेरिट सर्टेन जीन्स दे कैनट मॉडिफाई और चेंज, यानी एक मतलब कोई जीन या कोई इनहेरिटेंस अगर ट्रांसफर हो गया माँ से लेके बच्चे में, तो फिर वो दोबारा मॉडिफाइड भी नहीं हो सकता और अनचेंज भी नहीं हो सकता। ओके, चेंज भी नहीं हो सकता। ओके, तो हेरिडिटी क्या है? स्टैटिक्स है। नेक्स्ट वन इज, अब आज ये इन्वायरमेंट क्या है? तो इन्वायरमेंट, द वर्ड इन्वायरमेंट इन दिस कंटेक्स्ट, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कंटेक्स्ट में इन्वायरमेंट है मींस अराउंड द चाइल्ड, यानी बच्चे के आसपास में, जिसे बताया गया बच्चे के आसपास में जो भी कुछ उसका इंटरेक्शंस होता है, बच्चे जिस चीज से इंटरेक्शंस करता है, उसके फैमिली मेंबर हो गया, उसके नेबरिंगहुड हो गया, उसके स्कूल, उसके पीयर ग्रुप्स, ओके, ये सब को माना जाता है एज ए इन्वायरमेंट। ओके, ये CDP के लैंग्वेज के हिसाब से, CDP के हिसाब से ऐसे इन्वायरमेंट का एक अलग चैप्टर है, वहां पे इन्वायरमेंट का मीनिंग अलग होगा। ये हुआ एनवायरमेंट। व्हाट आर द एनवायरमेंटल फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट, बच्चे के डेवलपमेंट में एनवायरमेंटल का कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि बाधा डालता है? दे आर द वेरियस एनवायरमेंटल फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट, सम ऑफ आर द क्लासिफाइड फॉलो, है तो बहुत सारा ऐसा फैक्टर है, यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन किया जा रहा है। नंबर 1 है फिजिकल फैक्टर, बच्चे के डेवलपमेंट में जो इफेक्ट करता है वो है नंबर 1 फिजिकल फैक्टर। फिजिकल एंड जियोग्राफिकल कंडीशन इन्फ्लुएंस द चाइल्ड्स बिहेवियर। ओके, फिजिकल या जियोग्राफिकल जो कंडीशंस है ये बच्चे के बिहेवियर पे बहुत मतलब मुतासिर करता है। रिस्पॉन्सेस एंड एटीट्यूड्स, बच्चे के रिस्पॉन्सेस उसके एटीट्यूड्स में। एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन बोर्न इन चेन्नई, कोई एक ऐसा पर्सन है जो कि तमिलनाडु का कैपिटल चेन्नई में पैदा होता है, वुड बी मोर टॉलरेंट, वो बहुत ही बर्दाश्त करने वाला होगा। टू हॉट, यानी गर्मी को बहुत ज्यादा बर्दाश्त करने की सलाहियत उसमें रहेगी। बट ओके, ह्यूमिड इन्वायरमेंट, वो ह्यूमिड इन्वायरमेंट में रह के एज कम्पोज टू समवन इन हिमाचल प्रदेश, लेकिन कोई बच्चा अगर हिमाचल प्रदेश में पैदा हो तो उससे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो सकेगा। ओके, क्योंकि वो जो बच्चा चेन्नई में रहता है उसको आदत हो चुका है वो गर्म माहौल में रहने का, लेकिन जो बच्चा हिमाचल प्रदेश में रहता है तो उसको मतलब कि गर्मी बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं रहेगी। ओके, तो ये हुआ एक फिजिकल फैक्टर ऑफ ए चाइल्ड। अनदर इज फैमिली, फैमिली प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल ऑफ द चाइल्ड्स ओके डेवलपमेंट। तो ये क्या होता है, फैमिली भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है चाइल्ड्स के डेवलपमेंट में, इन्वायरमेंटल फैक्टर है। ये क्या करता है, फैमिली क्या है, फर्स्ट इंटरेक्शंस ऑफ अ चाइल्ड ओके विद हर फैमिली। फैमिली क्या है,
पहला जिससे बच्चे मुतासिर होते हैं अपने फैमिलीज मेंबर से, और फैमिली मेंबर में जो पहला जो पर्सन है वो इसकी मदर, उसके फादर है। ओके, नेक्स्ट वन इज द बिहेवियर दैट इज चाइल्ड ऑब्जर्व, यानी बच्चे आसपास अपने माँ बाप, अपने फैमिली मेंबर्स के बिहेवियर को शो करता है और देखता है, और वहीं से बहुत सारा कुछ द वैल्यूज शी और ही टॉट एंड ऑल थ्रू द इनिशियल इंटरेक्शंस, और वहीं से वो जो देखता है अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने फादर मदर को जो काम करते हुए जैसा वो लोग बिहेवियर करते हैं, उसी बिहेवियर वही बिहेवियर उसमें एडॉप्ट कर लेता है, और वही उसका इनिशियल स्टेजेस में वो सब सीख लेता है। ओके, तो फैमिली भी इफेक्ट करता है बच्चे के डेवलपमेंट में। नंबर वन इज स्कूल एंड टीचर, तो इस टीचर को कहा जाता है सेकंड मदर। ओके, तो डेवलपमेंट में बच्चे के डेवलपमेंट में इन्वायरमेंटल का जो फैक्टर है तीसरा, वो स्कूल एंड टीचर्स है। The school environment and the teachers so also play a important role, okay, in grooming of the child। okay, स्कूल का जो इन्वायरमेंट है या टीचर का जो रोल है बच्चों के डेवलपमेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। द टीचर्स आर द फर्स्ट रोल मॉडल ऑफ ए चाइल्ड, माँ बाप के बाद जो टीचर क्या होता है, सबसे पहला रोल मॉडल होता है बच्चे के डेवलपमेंट में। एंड थ्रू वे द टीचर्स कंडक्ट हरसेल्फ, यहाँ पे टीचर को चाहिए वो अपने आप को एक बेहतरीन, एक बहुत ही बेस्ट ऑफ द बेस्ट पर्सन बच्चों के सामने पेश होने का। ओके, और इंटरेक्ट विद द चाइल्ड इफेक्ट, और यही पर्सनालिटी टीचर का, यही पर्सनालिटी देख करके बच्चों के अंदर इंटरेक्शंस आएगा और वही वही वो बनने की ख्वाहिश करेंगे। तो चाइल्ड्स अफेक्ट द नॉलेज एंड एक्वायर एंड द पीपल दे बिकम। ओके, यानी जो टीचर जैसे करेंगे, टीचर का जितना नॉलेज रहेगा उसके हिसाब से बच्चे वही अपने आप को बनने का ट्राई करेंगे। ओके, इसके अलावा और है, देयर आर वेरियस अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर एडिशंस दिस द लाइक द बुक the child reads, watches the TV, sports play affect the development of the child। तो ये तो मेन तीन इंपॉर्टेंट हो गया, फैमिली, स्कूल एंड टीचर्स, और आसपास का जो इन्वायरमेंट, फिजिकल फैक्टर्स हो गए। लेकिन इसके अलावा भी और भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर है जो बच्चे के इन्वायरमेंटल फैक्टर है जो बच्चे के डेवलपमेंट में इफेक्ट डालते हैं, जैसे टीवी हो गया, स्पोर्ट्स गेम प्ले हो गया, ये सब है। ओके, अब देखते हैं नेचर और नर्चर डिबेट्स को। व्हाट इज नेचर एंड नर्चर डिबेट्स? वेरी इजी, देख लेते हैं। फॉर मेनी ईयर्स scientists debates whether the heredity or environment was more important of the child's development। ओके, बहुत दिनों से मतलब कि ये डिबेट चल रहा है साइंटिस्ट के बीच में कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट को लेकर के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन चल रहा है। तो दिस इज कॉल्ड द नेचर एंड नर्चर डिबेट, यही डिबेट को बोला जाता है नेचर नर्चर डिबेट्स। तो हियर द वर्ड द नेचर रिप्रेजेंट द हेरिडिटी, नेचर बोलने से आप ये समझिएगा हेरिडिटी बच्चे का या जीन्स, कैरिड फ्रॉम द पेरेंट्स, जो कि पेरेंट्स से वो लेकर के आता है, और नर्चर रिप्रेजेंट द इन्वायरमेंट, नर्चर यानी जिस माहौल में बच्चा तरक्की कर रहा है, परवरिश पा रहा है, उसको बोलते हैं इन्वायरमेंट। ओके, तो चाइल्ड इज एक्सपोज टू, और यही चीज एक्सपोज है और यही चीज माना जाता है। It is believed that the both heredity and environment together influence developmental of the child, और ये मान लिया गया है दोनों, बच्चे का जो हेरिडिटी है और इन्वायरमेंट, बच्चे का जो डेवलपमेंट में दोनों चीज इफेक्ट करता है, दोनों चीज मुतासिर होता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कुछ प्रीवियस ईयर पेपर, अदर स्टेट में जो कोई एग्जाम हुआ है उससे कुछ प्रीवियस ईयर पेपर देख लेते हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीडोमिनेंटली हेरिडिटी रिलेटेड फैक्टर, इसमें कौन एक एकदम कंफर्म प्रीडोमिनेंटली हेरिडिटी रिलेटेड फैक्टर है? ऑप्शन नंबर 1 एटीट्यूड टुवर्ड्स पीयर ग्रुप, ऑप्शन नंबर बी थिंकिंग पैटर्न्स, ऑप्शन नंबर सी कलर और द आईज, ऑप्शन नंबर डी पार्टिसिपेशन इन सोशल एक्टिविटीज। ओके, इसका राइट ऑप्शन क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन्वायरमेंटल फैक्टर शेप्स डेवलपमेंट इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यहाँ पे देखिए लिखा है एक्सेप्ट, कौन सा ऐसा इन्वायरमेंटल फैक्टर है जो कि बच्चे के डेवलपमेंटल शेप में शामिल है लेकिन कोई एक को छोड़ के? ऑप्शन नंबर 1 क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन नंबर बी फिजिक्स, ऑप्शन नंबर सी क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन, ऑप्शन नंबर डी कल्चर। ओके, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, द कंटेक्स्ट ऑफ नेचर नर्चर डिबेट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेम्स अप्रोप्रिएट टू यू, आपके हिसाब से नेचर नर्चर डिबेट के हिसाब से कौन सा इसमें ऑप्शन सही होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 चाइल्ड इज लाइक अ ब्लैंक स्लेट whose character can be molded by the environment into any shape। okay, option number B environmental influence only have little value in
shaping up the child's behavior, which is primarily genetically determined. Option number C, heredity and environment are inseparably interwoven and both influence the development. Option number D, childs are genetically predisposed, predisposed to what they would be like in irrespective of whether the development they grow up in. Okay, next question देख लेते हैं. The nature nurture debates refers to, very easy, nature nurture debates affects refers to option number 1 genetics and environment, option number B behavior and environment, option number C environment and biology, and option number D environment and upbringing. Next one is human personality is a result of upbringing, the educations. Option number B interactions between heredity and environment. Option number C only environment. या option number D only heredity. Okay. नेक्स्ट वन इज जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है. अच्छा अभी और है. Question number 6. Which of the following statement is regarding the role of the heredity and environment in human development? Okay, इसका आप लोग ऑप्शन देखिए और इसको राइट ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में दीजिए. Question number 7 है. Why do individuals differ from one another? Okay. 8 number questions. What is meant by nature in nature nurture cat controversy? Okay. और ये है आपका समरी जो कि हम लोग पूरा इस चैप्टर में समझे, और यहाँ पे सबका आप लोग अगर नहीं है ऑप्शंस तो यहाँ पे राइट ऑप्शंस दिया हुआ है. ओके, आप लोग लास्ट में राइट ऑप्शंस को देख सकते हैं, बट आप लोग पहले इसको ऐसे ही दीजिए, उसके बाद से राइट ऑप्शंस यहाँ पे देख सकते हैं. ओके, तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट अबाउट द हेरिडिटी एंड एनवायरमेंटल चैप्टर्स. आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो, और ये जो नोट्स है और नोट्स के हिसाब से जो कंसेप्ट समझाया गया आप लोग को समझ में आया हो. इसके बावजूद अगर नहीं समझ तो प्लीज आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें. और अगर आप लोग को इस वीडियो से अगर वैल्यू मिला हो तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें. व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें जहां पे आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा. ओके, तो इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए. कोई अगर दिक्कत हो तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें. तो आज की वीडियो में बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर न्यू लेसन्स. थैंक यू फ्रेंड्स. थैंक्स.